अब पाकिस्तान ने भी नकार दिया है। जानेंगे क्या हुआ है। वहीं दूसरी तरफ ट्रंप अब नोबेल पुरस्कार के लिए क्यों आगे बढ़ना चाह रहे हैं। इन सब के बीच में भारत के साथ बात पे बात मिला रहा है पाकिस्तान। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल असीम मुनीर ने व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठक की। मुनीर ने ट्रंप के साथ लंच पर करीब 2 घंटे बिताए और कई अहम मुद्दों पर बातचीत की। इस मुलाकात को पाकिस्तानी सरकार और सेना ने अभूतपूर्व बताया है। वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने भी पाकिस्तानी सेना प्रमुख की तारीफ की है। ये पाकिस्तान और अमेरिका के बीच रिश्तों में नजदीकी को दिखाता है। दोनों देश दशकों तक एक दूसरे के खास सहयोगी रहे हैं और अब फिर से करीब आते दिख रहे हैं। हालांकि इस दफा अमेरिका से नजदीकी बढ़ाने में पाकिस्तान को 2 बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। ये चुनौतियां ईरान और चाइना की हैं। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी सेना ने अपने बयान में कहा है कि ट्रंप और मुनीर की ये बैठक व्हाइट हाउस के कैबिनेट रूम में लंच पर हुई और फिर ओवल ऑफिस में जारी रही। बैठक में भारत पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम, ईरान इजराइल तनाव, द्विपक्षीय सहयोग पर चर्चा हुई। व्हाइट हाउस ने बैठक पर कोई बयान जारी नहीं किया, लेकिन ट्रंप ने मुनीर को धन्यवाद करते हुए उसकी तारीफ जरूर करी है। पाकिस्तान के बनने यानी 1947 से ही अमेरिका करीबी सहयोगी रहा है। 1979 में सोवियत आक्रमण 9/11 के हमलों के बाद अफगानिस्तान पर अमेरिकी हमले के बाद दोनों देशों ने अफगानिस्तान में मिलकर काम किया। हालांकि हालिया सालों में दोनों रिश्तों में कुछ गिरावट आई। ऐसे में मुनीर एक बार फिर अमेरिका का भरोसा जीतने में लगे हुए हैं। लेकिन चीन से संबंध संभालने की चुनौती भी है। ईरान को नजरअंदाज नहीं कर सकता है पाकिस्तान, और जिस तरीके से साथ आए हैं देश, उसे देखकर तो ऐसा ही लग रहा है। हालांकि आपको बता दूं, पूर्व अमेरिकी राजनयिक जलमाय खलीलजाद ने हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पाकिस्तान के प्रति सावधान रहने की चेतावनी दी है। ये चेतावनी 19 जून 2025 को व्हाइट हाउस में ट्रंप और पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल असीम मुनीर के बीच हुई मुलाकात के बाद आई है। खलीलजाद, जो अफगानिस्तान के लिए अमेरिका के पूर्व शीर्ष राजनयिक रह चुके हैं, उन्होंने पाकिस्तान के दोहरे खेल की लंबी इतिहास को ध्यान दिलाया। उन्होंने विशेष रूप से अलकायदा के पूर्व शीर्ष राजनयिक रह चुके पाकिस्तान के दोहरे खेल को याद दिलाया। उन्होंने विशेष रूप से अलकायदा प्रमुख ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान के एबटाबाद में छिपाने के मामले का जिक्र किया, जहां 2011 में अमेरिकी बलों ने उसे मार गिराया था। खलीलजाद ने ट्रंप को सलाह दी कि पाकिस्तान के साथ किसी भी तरह के भरोसेमंद रिश्ते को लेकर सतर्क रहें। उनकी चेतावनी का आधार पाकिस्तान का इतिहास है, जिसमें उसने आतंकवाद के खिलाफ अमेरिका के साथ सहयोग का दावा किया, लेकिन साथ ही आतंकवादी संगठनों को पनाह और समर्थन भी दिया। खलीलजाद ने कहा कि असीम मुनीर, जो हाल ही में फील्ड मार्शल पद पर पदोन्नत हुए हैं, उनको पूरी तरीके से भरोसा नहीं किया जा सकता है। उन्होंने ये भी उल्लेख किया कि पाकिस्तान में आर्थिक संकट और बलूचिस्तान में बढ़ती उग्रवाद गतिविधियां देश की स्थिरता को कमजोर कर रही हैं। इसके अलावा पूर्व पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान की निरंतर कैद के खिलाफ व्यापक विरोध भी मुनीर की स्थिति को कमजोर कर रहा है। खलीलजाद ने ट्रंप को याद दिलाया कि साल 2011 में ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान के एबटाबाद में एक सैन्य अकादमी के पास एक सुरक्षित ठिकाने में पाया गया था। पाकिस्तान का दोहरा खेल कोई नई बात नहीं है। ओसामा बिन लादेन का मामला था, अफगानिस्तान में तालिबान का समर्थन था, या फिर मुंबई हमला हो। ट्रंप और मुनीर की मुलाकात ने भारत में चिंता पैदा की है। खास करके ये मुलाकात भारत पाकिस्तान के बीच हाल के तनाव के बाद हुई है। मई 2025 में जम्मू कश्मीर के पहलगांव में हुए आतंकी हमले, जिनमें 26 लोग मारे गए थे, पाकिस्तान से जोड़ा गया था। अमेरिका ने कोई मध्यस्थता नहीं की है, लेकिन भारत के दृष्टिकोण से ट्रंप और मुनीर का मुलाकात चिंताजनक है। भारतीय रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने इस मुलाकात को पाकिस्तान के लिए शर्मनाक बताया, क्योंकि इसमें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को शामिल नहीं किया गया। ये इस बात का संकेत है कि पाकिस्तान में असली शक्ति सेना के पास है। भारत ने हमेशा आतंकवाद और बातचीत को एक साथ चलने से इनकार किया है। पाकिस्तान पर आतंकी संगठनों को समर्थन देने का आरोप लगाया है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने भी इस मुलाकात पर टिप्पणी की और कहा कि अमेरिका को पाकिस्तान के आतंकवाद को समर्थन देने का इतिहास नहीं भूलना चाहिए। खैर, अब जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं देखने को मिल रहा है कि पाकिस्तान ने खुद से कबूल कर लिया है कि नहीं जी, हम नहीं बल्कि हम ही गए थे, बल्कि अमेरिका ने कोई मध्यस्थता नहीं की है। स्क्रीन पर एक वीडियो देखिए। और प्राइम मिनिस्टर ने ऑथराइज किया आर्म फोर्सेस को, डिटेल तय हो गई कि हमने क्या रोल आउट करना है, और वो हमने 4 बजे के बाद शुरू किया। ये उनकी फिर एक बदकिस्मती मैं कहूँगा इंडिया की, कि उन्होंने 2:30 बजे फिर वही हरकत कर दी कि जी नूर खान एयरबेस पे, शोरकोट एयरबेस पे, 2 एयरपोर्ट्स पे उन्होंने फिर अटैक किए उसी रात को, 6 और 7 की दरमियानी रात को।
तो वो उन्होंने जो कोशिश की, तो उसके बाद बाय द वे उसके बाद विद इन 45 मिनट्स मुझे सऊदी प्रिंस फैसल साहब का फोन आया और उन्होंने मुझे वही बात की कि ब्रदर आई जस्ट अंडरस्टूड कि जी आपकी बात हुई है रूबियो से और अपना एम आई ऑथोराइज्ड टू टॉक टू जयशंकर आल्सो एंड कन्वे के यू नो यू आर रेडी इफ दे स्टॉप। आई से यस ब्रदर यू कैन। और उन्होंने मुझे वापस फोन भी किया, प्रिंस फैसल ने को 20-25 में फोन किया कि मैंने जयशंकर साहब को ये कह दिया। तो बात यह कि अगर ये उन्होंने अपना किरदार अदा किया है और वो क्रेडिट लेते हैं, 13 दफा ले ले 130 दफा ले ले, हमें उसको वेलकम करना चाहिए। भारत के बाद अब पाकिस्तान ने भी दोनों देशों के बीच सीज फायर कराने में अमेरिका की भूमिका नकारा है। साथ ही ये भी दावा किया है कि पाकिस्तान की रिक्वेस्ट पर सऊदी अरब ने भारत से सीज फायर के लिए बात करी थी। पाकिस्तान के डिप्टी पीएम और विदेश मंत्री इसाक डार ने पाकिस्तानी समाचार चैनल भी एक इंटरव्यू के दौरान ऐसा दावा किया। इसाक डार ने इंटरव्यू में ये भी माना कि भारत ने पाकिस्तान के 2 बड़े एयरबेस नूर खान और शोरकोट पर हमला किया। उन्होंने खुलासा किया कि 6 से 7 मई की दरमियानी रात जब पाकिस्तान जवाबी हमले के लिए तैयारी कर रहा था, तभी भारत ने दोबारा एयर स्ट्राइक करी और नूर खान और शोरकोट एयरबेस को नुकसान पहुंचाया। इसाक डार ने दोनों देशों के बीच सीज फायर कराने की भूमिका में सऊदी अरब के पहल की बात को स्वीकारी। उन्होंने कहा कि भारत के हमलों के बाद सऊदी अरब के प्रिंस ने भारत से फोन पर बात करने का प्रस्ताव दिया था। फिर पाकिस्तान के हामी के बाद सऊदी अरब ने भारत से बात करी थी। इसाक डार ने कहा कि भारतीय हमलों के करीब 45 मिनट बाद सऊदी अरब के प्रिंस फैसल ने मुझसे फोन पर बात की। प्रिंस ने कहा कि क्या मैं भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से बात करूं? अगर पाकिस्तान रुकने के लिए तैयार है तो भारत भी रुक सकता है। इस पर मैंने उन्हें हाँ कह दिया। फिर प्रिंस का कुछ देर बाद दोबारा कॉल आया और उन्होंने कहा कि जयशंकर को सारी बातें बता दी है। इसाक डार के इस दावे से अब ये साफ हो गया कि सऊदी अरब ने भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते आक्रोश को शांत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 22 अप्रैल के पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान अधिकृत पीओके में पाकिस्तान में मौजूद 9 आतंकी ठिकानों पर हमला किया और 100 से अधिक आतंकियों को मार गिराया। इसके बाद से पाक के नाकाम हमलों के कारण दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ता गया। बाद में पाकिस्तान के अनुरोध पर सीज फायर हुआ, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कई बार अंतर्राष्ट्रीय मंचों से दोनों देशों के बीच सीज फायर कराने का दावा करते नजर आए हैं, जबकि भारत इसको नकारता नजर आया है। अब तो वो नोबेल प्राइज भी मांग रहे हैं और पाकिस्तान ने इसके लिए नामित भी कर दिया है कि ठीक है, इनको नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप यहाँ नोबेल पुरस्कार के चक्कर में है, लेकिन दुनिया में और भी कई सारी चीजें हो रही हैं जो अमेरिका के लिए बड़ी खतरनाक हो सकती हैं। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख रहे हैं जिसमें कहा जा रहा है कि अगर माइकल रूबिन है, पूर्व पेंटागन के अधिकारी हैं, यदि इजराइल और ईरान के बीच चल रहे संघर्ष के बाद ईरान का परमाणु कार्यक्रम नष्ट किया जाता है तो संभवतः ईरान के परमाणु सामग्री को पाकिस्तान में ट्रांसफर किया जाए, ये बात कहा गया है। माइकल रूबिन की चेतावनी आई है कि पाकिस्तान इसमें एक अहम पोजीशन अपना सकता है और यहाँ पहले से अब्दुल कादिर खान का एक नेटवर्क बना हुआ है जिस नेटवर्क के द्वारा ये सारी चीजें संचालित होती हैं। खैर, अब पाकिस्तान के लिए सीन ये है कि पाकिस्तान अभी सपोर्ट कर रहा है नोबेल शांति पुरस्कार के लिए और खुद ट्रंप भी पुरस्कार लेने के लिए अड़े पड़े हैं। पाकिस्तान की सरकार ने औपचारिक रूप से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को 2026 के नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित किया। इसके लिए मई 2025 में भारत पाकिस्तान संकट के दौरान ट्रंप के निर्णायक कूटनीतिक हस्तक्षेप और निर्णायक नेतृत्व का हवाला दिया गया। पाकिस्तान ने ट्रंप को 2 परमाणु संपन्न राष्ट्रों के बीच संभावित विनाशकारी संघर्ष को रोकने का श्रेय दिया है। पाकिस्तान सरकार के आधिकारिक एक्स अकाउंट पर इस फैसले की जानकारी दी गई। बयान में इस्लामाबाद ने ट्रंप की तारीफ करी और कहा कि उनके हस्तक्षेप के कारण भारत और पाकिस्तान में युद्ध विराम हुआ है। इसके पहले अमेरिका दौरे पर पहुंचे पाकिस्तान के सेना प्रमुख ने भी नोबेल पुरस्कार के लिए कहा था और यहाँ पर वही होता हुआ दिख रहा है। खैर, अब आगे देखना होगा कि क्या होता है। क्या ईरान मामले में सब कुछ ठीक रह सकता है या नहीं? बहुत सारी चीजें हैं जो इस वक्त जुड़ी हुई है। आपको क्या लगता है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।